हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि कल हम संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है उनको जानने का प्रयास किए थे। हम सभी जो पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलेंगे। संविधान क्या होता है तो कानूनों का समूह और राज्य व्यवस्था संविधान को जीवन में प्रयोग में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। आज हम भारतीय संविधान के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, क्या-क्या पढ़ना है। तो भारतीय संविधान के विषय विषय क्या है, क्या-क्या पढ़ेंगे। तो इनमें पहले हम पढ़ेंगे संविधान का विकास। संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इनको जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। इन दोनों को पढ़ने के बाद अनुच्छेद, जो कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। इनके बाद अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियां, ये अनुसूचियां जो है मूल संविधान में 8 थे और वर्तमान में 12 है। इसके बाद भाग, भारतीय संविधान के भाग को जानने का प्रयास करेंगे। कितने भाग हैं तो 22 भाग है। इन तीनों को जानने के बाद भारतीय संविधान के स्रोत, स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। विशेषता, विशेषता और उद्देशिका, इन तीनों को एक साथ जानने का प्रयास करेंगे। इनको जानने के बाद नौवां जो पढ़ेंगे हम, मूल अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार बाद में लेंगे, पहले ये ले लेते हैं। अनुसूच भाग हो गए, अनु स्रोत हो गए, विशेषता उद्देशिका। इनको जानने के बाद हम सभी जो पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार को जानने से पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इनको जानेंगे। उनके बाद नागरिकता, नागरिकता के क्या शर्तें हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। नागरिकता, इन दोनों को पढ़ने के बाद मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। उनके बाद 11वां जो पढ़ेंगे हम सब, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान जो है मूल अधिकार जो दिए हैं हमको, हमसे भी ये कुछ मांगते हैं जो कि नीति निर्देशक तत्व में है। उसके बाद हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य में क्या है? जो भी हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, मौलिक कर्तव्य में हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी ये चीज़ों का पालन कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद 13वां जो होगा संविधान में शासन जो किया जाता है, इनके 3 अंग हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये तीनों को जानने का प्रयास करेंगे। ये विधायिका क्या होता है? ये बिल बनाते, विधि को बनाता है, कानून बनाते हैं। कानून बनाते हैं। ये तो कानून बना दिए, इनको लागू कौन कराएगा? तो ये जो कार्यपालिका हैं, ये लागू कराते हैं। कानून को लागू कराते हैं। ये कार्यपालिका कानून को लागू कराया। ये न्यायपालिका जो है, कानून में जो भी अच्छा बुराई है, उसका जो है कि ये क्या करते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। ये न्याय करने का प्रयास करते हैं। न्याय करने का काम, या बोल सकते हैं कि कानूनों की समीक्षा करने का कार्य करते हैं। तो पहले इन सबको देख लीजिए क्या है। चलिए और भी कुछ यदि बचा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 13वां 14वां चैप्टर जो पढ़ेंगे, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत, और नगर पालिका। ये सभी पढ़ेंगे। और भी कुछ है, पहले इसको समझ लीजिए। तो हम सब क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय संविधान जो है, इनके विषय वस्तु क्या है, हम इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो है कि हम सब पढ़ेंगे संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। 1600 से लेकर के 1950 तक। 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है, तो यहाँ तक जानने का प्रयास करेंगे। इस बीच जो है बहुत सारा जो है कि कानून अधिनियम सब आए हैं, उन सबको जानने का हम सब प्रयास करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण कैसे हुए हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। और भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद जो कि 395 हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां था, जो कि वर्तमान में बढ़कर 12 हो गया है। और भाग, इस मूल संविधान से ही भाग जो है कि 22 है। ये अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग क्या होता है, इनका एक अलग से वीडियो आएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि ये भारतीय संविधान का जो ये जो रूपरेखा है, इसको कैसे, कहाँ से ग्रहण किया गया है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और भारतीय संविधान की विशेषता, अच्छा है या बुरा है भारतीय संविधान, इनको जानने का प्रयास करेंगे। ये उद्देशिका, उद्देशिका क्या होता है, पृष्ठ, यानी कि बोल सकते हैं जो पृष्ठ उद्देशिका में जो है कि एक सार, संविधान का सार है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ में केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता लेने की क्या शर्तें हैं, इन सब पर जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मूल अधिकार को जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य को प्राप्त है, राज्य को प्राप्त।
राज्य अपने अनुसार ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करते हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, ये जो हमें अधिकार दिए हैं, हमसे भी सरकार कुछ चाहती है जिसको कि मौलिक कर्तव्य में जानेंगे। उसके बाद संविधान जो है कि संविधान में शासन के 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका कानून बनाते हैं और कार्यपालिका कानून को लागू कराने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका न्याय करते हैं, समीक्षा, कानूनों का समीक्षा करते हैं। इनको पढ़ने के बाद स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत और नगर पालिका को जानेंगे। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इधर का मिटाते हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम सब, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त को पढ़ने के बाद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इनको पढ़ेंगे। इनके बाद आयोग, संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों आयोग हैं, दोनों को पढ़ेंगे। संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग। तो चुनाव आयुक्त, संविधान संशोधन। चुनाव आयुक्त का कार्य क्या होता है? चुनाव कराना। तो ये चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन, संविधान में जो मुख्य मुख्य संशोधन हुए हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। आयोग, जो कि कुछ संवैधानिक आयोग है और कुछ गैर संवैधानिक आयोग है, तो इन दोनों को जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम भारतीय संविधान के सभी सिलेबस पर डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि पूरा संविधान को हम पढ़ेंगे। संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था भी इनमें पढ़ेंगे साथ साथ। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए पॉलिटिकल साइंस का हर एक वीडियो आएगा लगातार। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।